यूक्रेन जंग में ये पुतिन के क्रोध की सबसे ताजा तस्वीर है। यूक्रेन की जिद का मददगार बने तुर्की पर पुतिन का सबसे खतरनाक प्रहार है। ये यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर खड़े एक मालवाहक जहाज पर रूस की सबसे घातक इस्कंदर मिसाइल से हमले की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि ये जहाज तुर्की का कार्गो शिप था जो हमले के वक्त बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मिसाइल को सीधे जहाज से टकराते देखा जा सकता है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है और धुएं का बड़ा गुबार उठता है। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि यह हमला समुद्री सप्लाई लाइन को निशाना बनाकर किया गया, जबकि रूस की ओर से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस ने यह हमला तब किया जब तुर्कमेनिस्तान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान की बैठक में विश्व शांति की बात हो रही थी और इधर रूस की फौज ने एर्दोगान का बड़ा नुकसान कर दिया। खबरों के मुताबिक रूस के खिलाफ युद्ध में मदद के लिए तुर्की के मालवाहक जहाज कीव के लिए बिजली जनरेटर ले जा रहा था, जिसे उड़ा दिया गया और रूस ने इस हमले को अंजाम देकर एक तीर से 3 शिकार किए हैं। पहला, तुर्की को यूक्रेन जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है। दूसरा, ज़ेलेंस्की को साफ कर दिया है कि कोई मदद यूक्रेन को नहीं बचा सकती। और तीसरा, ठंड से पहले रूस ने अलग तरह के कोल्ड वॉर का ऐलान कर दिया है, क्योंकि तुर्की की शिप को उड़ाने के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के बिजली घरों, पावर हाउस समेत अन्य ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हमला किया है। इससे यूक्रेन में भारी ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और ठंड में यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी भारी मुसीबत में फंसी हुई है। इस घटना के बाद काला सागर क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। तुर्की के जहाज पर हमले की खबर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ती दिख रही है। फिलहाल नुकसान और मृतकों को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब और खतरनाक मोड़ लेता नजर आ रहा है। इससे पहले रूस पर यूक्रेन ने ऐसे वक्त पर हमला किया था जब पुतिन भारत की यात्रा पर निकलने वाले थे और उससे पहले पुतिन ने ज़ेलेंस्की को क्लियर कर दिया था। रूसी फौज अब डोनबास जीतकर ही रुकेगी, भले ही इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करना पड़े या फिर किसी और ताकत का। और जैसे ही पुतिन ने भारत में कदम रखा था, उसी समय रूस की सेना ने यूक्रेन के हमले का करारा जवाब दिया। यूक्रेन ने 3 और 4 दिसंबर की रात को रूस के ओरियोल और मॉस्को इलाके में 156 ड्रोन हमले किए। रूस ने दावा किया था कि उसने 141 ड्रोन को तबाह कर दिया और यूक्रेन के 9 ड्रोन भटक कर फ्लैश हो गए। यही नहीं, यूक्रेनी फौज ने रूस के फ्रंट लाइन वाले चौकियों पर भी ड्रोन हमले किए हैं। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के मिर्नोग्राद, ज़ेपोरिज़िया, क्रीवी रीह और स्लोवियांस्क सहित कई शहरों पर बड़े पैमाने पर बमबारी की। जंग जारी है और दुनिया की नजरें ओडेशा पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।